नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेस पर। साथियों, आज हम राजस्थान के भूगोल में पर्वत और पठार से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे जा रहे थे। दोस्तों, इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला व थार का मरुस्थल और स्थिति और आकार से कुल मिलाकर 3 टॉपिक अपने देख लिए थे। यहाँ पर दोस्तों क्लास 4 आएगी। तो ये सभी प्रश्न, इन सभी के प्रश्न तो दोस्तों हमने देख लिए थे और आज पर्वत व पठार से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। देखो, पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों अपने सिरोही जिले के अंदर आ जाता है दोस्तों। दक्षिण और ये सिरोही अपने दक्षिणी अरावली के जिले में है, जो कि इसके अंदर गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा गुरु शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। ठीक है, इसकी ऊंचाई अपने 1722 व 1727 मीटर आ जाती है। इतनी बात क्लियर। दूसरा है, संतों का शिखर संबंधित है। महिला परिवेशक परीक्षा 2015 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संतों के शिखर से संबंधित है दोस्तों अपने गुरु शिखर आ जाता है। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने माउंट आबू रह जाता है। दोस्तों, मैं आपको फटाफट इन सभी के प्रश्न बताऊंगा, फालतू की यहाँ पर थ्योरी लाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कम समय के अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करा सकूं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? सभी को पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गुरु शिखर। दोस्तों, ये 3rd ग्रेड एग्जाम 2023 वाली वह संगणक परीक्षा 2 एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ था, 2018 में पूछा गया। अगला है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर रहेगा? दोस्तों, सभी को पता है, गुरु शिखर अपने अरावली पर्वतश्रेणी के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो मैंने बताया कि गुरु पर्वत शिखर अपने सिरोही जिले के अंदर है। और जब ये राजस्थान ये अपना राजस्थान आ जाता है तो इसके अंदर इस हिस्से में अपने गुरु शिखर आ जाता है, तो दक्षिणी भाग के अंदर रहेगा। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। बताइए, गलत युग्म को अपने को पहचानना है। सिरोही अचलगढ़ चोटी के अंदर है, अजमेर तारागढ़ चोटी के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर खो चोटी आ जाती है। गुरु शिखर दोस्तों अपने सिक्कर नाकर सिरोही जिले के अंदर रहती है, 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में शिफ्ट 3rd व महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 के अंदर भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो अपने 1727 मीटर आ जाती है। अगर यहाँ पर 1722 होता तो राइट आंसर अपन 1722 को टिक करते। जो दोस्तों अपने दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है ना, वो 5 मीटर ऊंचा है इसके ऊपर, जिस कारण दोस्तों ये 1727 होती है, बल्कि इसकी रियल ऊंचाई अगर अपन बात करते हैं तो 1722 रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? RS प्री एग्जाम राजस्थान पुलिस के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी मैंने बताया 1722, यहाँ पर अगर 1727 हो तो आपको राइट आंसर अपने को 1727 कर देना है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अपने को देखना है। अगला है, राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? राजस्थान के अंदर अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का, तो राइट आंसर अपने दत्तात्रेय ऋषि रह सकते हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? बताओ, जरगा पर्वत अपने किस जिले के अंदर है? तो दोस्तों जरगा पर्वत अपने ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर के अंदर रह जाती है। दोस्तों, जरगा की ऊंचाई है ना, ये अपने उदयपुर व राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का 4था सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों अपने 1400, याद रखना है अपने को, 1431 रह जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? बताओ, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ व तारागढ़। बताइए। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जरगा जो अपने 1431 मीटर है, तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जरगा।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने तारागढ़ रह जाता है। और अपने जो ये है ना तारागढ़, इसकी ऊंचाई देख दोस्तों, मध्य अरावली के अंदर अपने 3 चोटी है, टोडगढ़ या गोरमजी, जो कि पहले अजमेर में थी, अब ब्यावर में है, जिसकी ऊंचाई 933 है, 934 आ सकती है। दूसरी है तारागढ़, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तीसरी है नाग पहाड़, नाग पहाड़ से अपनी लूड़ी नदी भी उद्गम होती है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है। और नाग पहाड़ जो है ना ये भी अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई 795 रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, उत्तरी अरावली के अंदर नहीं है, अपने को ये बतानी है। बताओ, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली या बरवाड़ा, बताइए। बताओ फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सज्जनगढ़ है ना दोस्तों, अपने सज्जनगढ़ कहाँ पर आएगी बताइए। बताइए, तो सज्जनगढ़ है ना अपने ये दक्षिणी अरावली के अंदर आ जाती है, जो कि ये उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो सज्जनगढ़ की 938 मीटर रह जाती है। राइट आंसर तो ये रहेगा। अगला है, कौन सी मध्य अरावली में स्थित है बताओ। मध्य अरावली में अपनी नाग पहाड़ आ जाती है, लूणी नदी का उद्गम जिससे हो जाता है। अगला है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताओ। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताइए, जो कि सीईटी के अंदर भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले अपने आरएएस 1995 में पूछा गया था। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने शेर रहेगी। शेर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। शेर अपने शेर से सिरोही के अंदर है। और पहले नंबर की गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722, और इसकी है ना 1597 मीटर रह जाती है। ठीक, ये आपने को बात याद रख ली है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। दक्षिणी अरावली श्रृंखला के अंदर स्थित नहीं है, अपने को ये बतानी है। बताओ, शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली, बताइए। दक्षिणी अरावली के अंदर सम्मिलित नहीं है, अपने को ये बताना रहेगा, अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बिलाली। दोस्तों ये बिलाली अपने कौन से के अंदर आ जाती है बताइए। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए फटाफट से, मैं देख रहा हूँ। बिलाली दोस्तों अपने उत्तरी अरावली में आ जाती है। ठीक है, अरे बिलाली की ऊंचाई है ना वो अपने 1775 है। अब सबसे बात जो आपको याद रखनी है, तगड़ी बात ये याद रखनी है, ये अपने बिलाली पहले जयपुर में आती थी, अब ये अपने कोटपूतली बहरोड के अंदर आ जाती है। ये बात अपने को याद रखनी है। शेर पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली दक्षिण सॉरी डबल आ गया। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी है, बबाई, बेरा, डोरा या रघुनाथगढ़, बताओ। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत। दोस्तों रघुनाथगढ़ तो अपने उत्तरी अरावली के अंदर आती है, है ना। और जो ये डोरा भाखर है ना, ये डोगरा, ये अपने आती है दक्षिणी भाग के अंदर। अगला, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से अपने को बतानी है। तो अपने ऑप्शन नंबर 2 1597 शेर सिरोही के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सर्वोच्च शिखर बताइए। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा रहेगा इनके अंदर से। तो अचलगढ़ रहेगा। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 3 रहेगा, अचलगढ़। दोस्तों अचलगढ़ है ना वो अपने सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई 1380 मीटर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर भी निकल के आ गया। और बाकी अपन इनकी बात करते हैं, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की दोस्तों बताओ, कुंभलगढ़ अपने राजसमंद के अंदर है, इसकी 1224 मीटर रह जाती है। सज्जनगढ़ भी उदयपुर में है, सज्जनगढ़ की 938 है। तारागढ़ की आप सभी को पता है कि 873 या 870 मीटर आ जाती है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। मतलब कि शेर और अचलगढ़ इसके बीच वाला कौन सा है बताओ। रघुनाथगढ़, जरगा, खो या सायरा, बताइए। बताओ, तो सभी को पता है जरगा आएगी। चौथे नंबर की अपने आ जाती है। तीसरे नंबर की तो अपने दिलवाड़ा है, और चौथे नंबर की जरगा है, जो कि जयपुर राजसमंद में है, जिसकी ऊंचाई जरगा की 1431 है। ठीक है, अगला, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, आरोही यानी घटते हुए क्रम के अंदर अपने व्यवस्थित करना है। पटवार मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरोही क्रम में मतलब घटते हुए।
तो इनके अंदर ये अपने को याद रखनी है, इनके अंदर सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। तो सभी को पता है जरगा। जरगा की अपने 1431 मीटर आ जाती है, जो कि उदयपुर राजसमंद में है। उसके बाद में अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है और रघुनाथगढ़ है। अब जरगा देखते ही आपको ये 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रम पर्वत चोटियाँ एवं उनकी ऊंचाइयों में अवरोही क्रम में है, यानी बढ़ते से घटते हुई। ठीक है, पहले घटते से बढ़ते हुए देखी थी, अब बढ़ते से घटते हुए देखी थी। अवरोही क्रम के अंदर अपने को बताना है दोस्तों। ये वनरक्षक परीक्षा लाइब्रेरियन के अंदर भी पूछा गया था साथियों, इसमें दे नहीं रखा लेकिन पता है मेरे को। ये वनरक्षक 2022 में पूछा गया था। तो इसके अंदर अपने को बढ़ते से घटते हुए, तो सबसे पहले नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है, 995 मीटर। बाद में बेराच व बबाई और बेराट आ जाती है। अगला देख लो, अरावली की पर्वत चोटियों एवं ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम की। तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम शेर की है, फिर जरगा की है, फिर अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ और तारागढ़ है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ व तारागढ़। ठीक है, ये देखो ये ऐसे है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ व गुरु शिखर। अगला प्रश्न देख लो, पर्वत चोटियाँ और जिलों में असंगत छांटिए। बिलाली, अलवर, बबाई, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, भोजगढ़, सिक्कर। बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भोजगढ़, सिक्कर। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। सही अवरोही क्रम बताना है। 2022 के अंदर वनरक्षक वाली एग्जाम में पूछा गया था अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते से घटते हुए। तो सबसे बड़ी कौन सी अपने को ये देखनी रहेगी। तो सबसे बड़ी दोस्तों के अंदर शेर पीक आ जाती है, फिर दूसरी आती है अचलगढ़, फिर आती है कोह और फिर तारागढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। रोजाबाखर सिक्कर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आ जाता है, बताइए। रोजाबाखर का अपने को बताना रहेगा। तो दोस्तों ये अपने रोजाबाखर ये सभी अपने जालोर जिले के अंदर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी अपने को ये देखनी रहेगी। तो इसमें बड़ी अपने 2 आ रही है, जरगा भी है और जरगा 2 ऑप्शन में आती है, तो ये 2 तो कट जाते हैं। अब इनमें देखना है कि जरगा के बाद में कौन सी आती है। तो जरगा के बाद में साथियों अपने रघुनाथगढ़ आती है, ठीक है, फिर आती है सज्जनगढ़ और फिर आती है लीलागढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला, निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम के अंदर अपने को बताना रहेगा, बढ़ते से घटते। तो इनके अंदर सबसे बड़ी कौन सी अपने को ये देखनी रहेगी। तो सबसे बड़ी टोटगढ़ आती है, जो कि मध्य अरावली का भाग है, ठीक है। और टोटगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 933। लेकिन और नागपाड़ है ना, नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है अपने 995। टोट के बाद में खो आ जाती है ना, खो की ऊंचाई 920 आती है। फिर आती है नागपाड़ की मैंने आपको बताई 795, वह आती है बेराज। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता अपने को बताना है। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 वाली एग्ज़ाम के अंदर, ये ताज़ा एग्ज़ाम इनके अंदर पूछा गया था, है ना। ऑप्शन है रोजाबाखर, झालोरा पहाड़, इसराना बाखर या गोगुंदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गोगुंदा। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। निम्न में से मध्य अरावली की कौन सी प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच है, अपने को बतानी है। तारागढ़, रघुनाथगढ़, दिलवाड़ा या अचलगढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तारागढ़। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम के अंदर बताना है। अवरोही क्रम के अंदर अपने को बताना रहेगा। सायरा, देखो ऑप्शन तो आपके सामने है, तो बढ़ता हुआ इनके अंदर सबसे बड़ी भी कौन सी है दोस्तों, सायरा है। सायरा 2 ऑप्शन में आती है, दोनों कट जाती है, ये नीचे वाले 2 तो कट के। फिर आती है सायरा के बाद में कौन सी आएगी दोस्तों, अपने डोरा पर्वत, फिर नागपाड़ और फिर बिलाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है। तो अब सभी को पता है नागपाड़ कहाँ पर है, बताओ। नागपाड़ दोस्तों मध्य अरावली के अंदर है ना।
अरावली की मध्य में है ना, तो मध्य में कौन सा जिला आता है? नागपड़ अपने अजमेर ज़िले के अंदर आती है। तो वैसे अपने को दिमाग लगाना है कि अजमेर की बात करें, अजमेर के पश्चिम भाग में आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला है नागपाड़ राजस्थान के ज़िले में स्थित है। नागपाड़ किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों नागपाड़ अपने अजमेर में रहता है, पहले भी अजमेर में था और आज भी अजमेर में है। अगला प्रश्न है सुमिलित नहीं है, इनके अंदर सुमिलित कौन सा है? जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कामना सिरोही और रघुनाथगढ़ सिरोही सिक्कर। तो बताओ, अब ये जिन कॉमन सेंस अच्छा रहेगा ना वो कर देंगे। देखो जरगा उदयपुर में पढ़ते हैं, कुंभलगढ़ रघुनाथ सिक्कर। अगर ये भी नहीं पता है ना, अगर ये 3 बाकी पता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 को लगा देंगे। कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? बताओ कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले के अंदर स्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा या सेठ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कमलनाथ। अब आज आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना रहेगा कि कमलनाथ कौन से जिले में आ जाती है। अगला प्रश्न है सिरोही जिले 2000, देखो पीटीआई थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? बताओ भाकर, भोराट, गिरवा या सांगलिया? बताओ 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 फटाफट से बताओ इसका आंसर बताइए। भाखर, भोराट, गिरवा या कौन सी है? सांगलिया। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भाखर। अगला है मेरवाड़ा पहाड़िया निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़िया निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में किसका उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा के साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइए। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा साथियों। इसके अंदर मध्य अरावली श्रेणी। प्रश्न अगला देख लो, कौन सी पर्वत चोटी ऊंचाई मीटर सुमिलित? अरे यार ये प्रश्न नहीं पर ना जाने कैसे छापते हैं। सुमिलित नहीं है, अगला ये आएगा। जरगा 1431 सही है, अचलगढ़ 1280, शेर 1593, रघुनाथ 1055 है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अचलगढ़। ये दोस्तों अपने आती है 1380 किलोमीटर सॉरी मीटर। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे थे और बाकी आज थोड़ी तबियत डाउन होने के कारण मैं आपको इतनी क्लास दे पाऊंगा। और भी प्रश्न थे ये अपन अगली वाली क्लास के अंदर देख लेंगे। इतने ही प्रश्न रह गए, नहीं करवा दूँ क्या यहीं पर ही? चलो देख लो। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं दोस्तों भाखर। अगला है कौन सी बुआ करते सुमिलित नहीं है? बा बोल रहे फलोदी के अंदर है और भाखर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों ये अपने भाखर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं है। अब जो जहाँ भाखर अपने सिरोही क्षेत्र के अरावली तीर सिरोही क्षेत्र में आ जाता है। अगला प्रश्न है अडावाला पर्वत किस जिले में है? बताओ अडावाला पर्वत यानी अरावली, पर्वतमाला इनमें से कौन से जिले में है? दोस्तों ये अपने बूंदी एवं सवाई माधोपुर के अरावली श्रेणियों को अडावाला पर्वत कहा जाता है। अगला है विंध्यन क्रम की अडावल पहाड़ियाँ राजस्थान की किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए बूंदी व सवाई माधोपुर के अंदर। अगला प्रश्न देख लो, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताओ चारों ओर से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को। तो इसका राइट आंसर अपनी गिरवा रहेगी। ठीक है दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र में तस्तीरनुमा आकृति वाले पहाड़ियों को मेखला या श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे रहे थे। वीडियो क्वालिटी और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।